मध्य प्रदेश की, जहां विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। लेकिन मंगलवार को भोपाल में हुई मंथन में अमृत की जगह गुटबाजी वाला विष फिर से निकलकर सामने आ गया। बैठक में नेताओं ने खुलकर भीतरघात के आरोप लगाए। आज चर्चा इसी मसले पर और सवाल ये कि भोपाल में कांग्रेस के मंथन से क्या निकला। क्या एमपी में कांग्रेस को कांग्रेस ने ही हरवाया? कांग्रेस की गुटबाजी के भंवर से निकाल पाएंगे भंवर जितेंद्र? और गुटबाजी पर कैसे नकेल कस पाएंगे जीतू पटवारी? नए अध्यक्ष और नए प्रभारी के सामने क्या चुनौतियां हैं? इन तमाम सवालों पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। इस कड़ी में मंगलवार को भोपाल में कांग्रेस की अहम बैठक हुई। नए प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह की अगुवाई में हुई इस बैठक में जिला अध्यक्षों सहित कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई, क्योंकि इस बैठक में नेताओं ने अपनी ही पार्टी के लोगों पर सवाल उठाए। जानकारी के मुताबिक बैठक में प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। इसके बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने कहा कि चुनाव में भीतरघात करने की लिखित में शिकायत उन्होंने की है। जिन्हें टिकट नहीं मिला, उन्होंने उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाया। पार्टी इस मामले में निर्णय लेगी ताकि 2024 में बीजेपी को हराया जा सके। वहीं छतरपुर जिला अध्यक्ष महाप्रसाद पटेल ने कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग इसी में ताकत लगाते रहे कि पार्टी को कैसे हराए। महाप्रसाद पटेल ने कहा कि संगठन में नियुक्तियां हो जाती हैं, प्रभारी को पता तक नहीं चलता। इसके साथ ही नसीहत दी कि बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए और लोकसभा के लिए टिकट भी जल्द घोषित होने चाहिए। वहीं टीकमगढ़ जिला अध्यक्ष नवीन साहू ने कहा कि जो विधायक चुनाव जीते हैं वो कांग्रेस का कार्यालय क्यों नहीं बनवाते। कई लोगों ने ये कांग्रेस के साथ बेईमानी की है तो वो राइटिंग में लिख के दे रहे हैं, तो निश्चित ही उसके आधार पर जिन्होंने कांग्रेस के साथ भीतरघात किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये बात प्रभारी जी ने कहा है। तो निश्चित ही कांग्रेस में किसी तरह से लोगों ने बेईमानी की है वो सामने आना चाहिए। हमेशा किसी न किसी तरह से कांग्रेस को डैमेज करने का काम करने वाले आज भी मौजूद हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक आम लोगों के ऊपर असर कैसे होगा। बता दें कि गुटबाजी की ये बातें तब आई है जब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते ही जीतू पटवारी ने कहा था कि अब कांग्रेस में गुटबाजी का दौर खत्म हो गया है। पटवारी अब भी टीम वर्क की बात कह रहे हैं। पूरी दिन भर की मैराथन के बाद कि हमारा संगठन युवा हो, नया हो, सक्रिय हो, आपस में संवाद हो और माइक्रो लेवल पर हर तरीके का मैनेजमेंट हो, चाहे बूथ का हो या वर्कर का हो। मैं मानता हूं हमने संकल्प लिया है, मैं नहीं हम से कांग्रेस चलेगी। उधर नए प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह के सामने बेशक कांग्रेस को गुटबाजी के भंवर से निकालने की चुनौती हो, लेकिन अब भी वो कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह की कोई कमी नहीं है। तो सबसे पहले मुझे इतनी खुशी है कि यहाँ के कार्यकर्ता, जितने भी पार्टी के साथी कार्यकर्ता हैं, उनमें एक तरह से बहुत एनर्जी है, बहुत दम है। जरूर हम चुनाव का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है, हम चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता का मनोबल है वो वितना का वितना ही है। उधर कांग्रेस की गुटबाजी पर बीजेपी भी चुटकी ले रही है। बहरहाल बात अगर भोपाल में हुई बैठक की करें तो बड़ा सवाल ये है कि इस मंथन में क्या निकला। तो अब तक मिल रही जानकारी के मुताबिक बैठक में भीतरघातियों पर कड़ी कार्रवाई की बात हुई, लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनी, साथ ही एमपी कांग्रेस की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। अब नए स्तर पर एमपी कांग्रेस में नियुक्तियां होंगी, साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम के आधार पर अब आगे का रोड मैप बनाया जाएगा। भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको भंग किया जाता है और जो भी जिले के प्रभारी और सह प्रभारी हैं अग्रिम आदेश तक वो अपना कार्य करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी जीत को तय मानकर चल रही कांग्रेस को चुनाव नतीजों के बाद बड़ा झटका लगा। इसके बाद आनन फानन में कांग्रेस संगठन में कई फेरबदल किए गए, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या फेरबदल के बावजूद कांग्रेस गुटबाजी से उबर पाएगी।
नए अध्यक्ष जीतू पटवारी और नए प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को गुटबाजी से उबार पाएंगे। टीम न्यूज स्टेट।